का भाव में रात्रि कहलाती है। ये 30 हुए जिसका नाम मास दिया गया। 1 महीना लगा यहां से और वहां जाने में। आदमी ने अपना जीवन जोड़ा कि मैंने इस समय में, यानी एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति में, अब थोड़ा समझ लो क्या इनका अर्थ है। अर्थ है आदमी ने इस बात को ढूंढा, इतने सूर्य निकले, इतने सूर्य छिपे, ऐसा घटा, मैंने अपने इसके अंदर कितने सूर्यों में कितने काम किए और क्या काम किए। आदमी ने यहां से समय की जांच करनी और समझना शुरू किया। जो मैंने कहा था समय को जानना वह आवश्यक है और जरूरी है। समय को जानकर ही व्यक्ति कुछ काम कर सकता है। समय को नहीं समझा तो कोई भी काम व्यक्ति नहीं कर सकता। मैं फिर कहूंगा, क्षणम जाना ही पंडित, क्षण को जानने वाला ज्ञानी और विद्वान हुआ करता है जिसने समय को समझ लिया। एक दिन को समझा, सूर्य निकला, सूर्य अस्त हुआ, इसको दिन का, सूर्य की साक्षी का समय दिन कहलाया। बंधु इसके भाग किए गए, सुबह, दोपहर, शाम। मैंने यहाँ से वहाँ जाना है, ये जाने में मुझे कितना समय लगा, मैं दोपहर तक पहुँचा या शाम तक पहुँचा, मैंने ये काम कितने देर में किया, मैं ये काम कितने देर में करूँगा, ये सब समय को जानने के साधन हैं। बंधुओं, ये हम कहते हैं, थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। आप सब लोग विशेष करके पंजाब में कहते हैं संक्रांति सुना दो। संक्रांति सुनाने का अर्थ क्या है? केवल ये समझना कौन सा महीना लग गया, 1 महीना हमारे जीवन का व्यतीत हो गया, उस महीने में हमने किया क्या। अब ये जो नया महीना लगा है इसमें हमारा क्या कार्यक्रम है, हम क्या करेंगे, चाहे वो बात सांसारिक हो और चाहे वो बात आध्यात्मिक, हम क्या करेंगे। बस इस बात को जानने के लिए हम संक्रांति सुना करते हैं। और साधु लोग उस धर्म भावना को जगाने के लिए कोई एक नियम इसलिए दिलाते हैं कि भाई आज ये माला पढ़ना, 1 महीने तक ऐसा करना, थोड़ा ख्याल सा बना रहे कि भाई हमने 1 महीने के अंदर कुछ धर्म ध्यान करना है। इसलिए संक्रांति सुने, धर्म की कोई संयोजना नहीं बनाई कि हमने क्या करना है, तो फिर हमने क्या समझ जाना। खाली सुना, संक्रांति सुनी और फिर बात आगे हो गई। भाइयों, संक्रांति प्रकाश नाम से पूरी पुस्तक है, इसके एक एक बात के ऊपर विचार किया गया। यहाँ तो उस बात का समय और अवसर और स्थिति नहीं है जो वो सब मैं बताऊं। संक्रांति के नाम क्या होते हैं, इसका वाहन क्या होता है, इसका रंग क्या होता है, इसके शस्त्र क्या होते हैं, इसका खाद्य क्या होता है, उनके फल क्या होते हैं, ये सब तो संक्रांति विषयक चर्चा है। मेरा तो सिर्फ एक ही कहना है कि हम समय को समझें। जिसने समय को समझ लिया वही उसे सार्थक करे। दोपहर का समय था, बहुत तेज धूप पड़ रही थी। एक बौद्ध भिक्षु जिसका नाम उपगुप्त था, वह भिक्षा के लिए निकला था। तपती दोपहर में वो जा रहा था। धूप तो धूप ही होती है। वह साधु का चोर का भेद नहीं किया करती, वो तो सबके लिए धूप है, समान रूप से तपती है। उसका सिर जल रहा था। किसी मकान का एक छज्जा आया, वहां छाया थी, वो खड़ा हो गया। थोड़ा सा कुछ आराम पाने के लिए खड़ा हो गया। भवन की खिड़की खुली, एक स्त्री ने ऊपर से झांक करके देखा। उसने दासी का आवाज दी, दासी जाओ
छज्जे के नीचे एक भिक्षु खड़ा है, उसे बुला लाओ और उसे कहना कि स्वामी ने तुम्हें भिक्षा देना चाहती है। दासी गई और उसने भिक्षु को कहा, भिक्षु ऊपर आ जाओ, स्वामी ने तुम्हें भिक्षा देना चाहती है। अच्छा, कहकर वो ऊपर चला आया। उसने देखा, सब नजर डाल करके उसके समझ में कुछ आया, यह सामान्य घर नहीं है। उस स्त्री ने कहा, भिक्षु लो, भिक्षा लो। उसने पात्र किया, अरे इसे रखो, मैं थाली लगा कर देती हूं, उसमें खाना। नहीं, मुझे मेरे पात्र में खाने को दो। लो, तुम्हारी मर्जी है तो। पात्र में दिया। तुम यहां बैठ के जो खा लो, कहां जाओगे धूप में? शाम को जाना, धूप ढल जाए तब जाना, यहां बैठो। मेरे लिए स्थान उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वह एक वेश्या का महल था। भिक्षु ने वहां रहना ठीक नहीं समझा। भिक्षु रुको, बात सुनो तुम। बाहर बहुत धूप है, तुम यहां रुको, तुम अपना भोजन कर लो, फिर जाना शाम को। नहीं, मैं जाऊंगा। क्यों, यहां तुम्हें क्या कष्ट है? यहां रुको। उपगुप्त बोला, बहन मैं फिर आऊंगा। अरे तुम फिर आओगे? अभी जो रुक जाओ ना यहां। ये घर तो ऐसा है, अगर तुम चाहो पूरे जीवन के लिए रुक सकते हो यहां पर। अब तो मैं जाऊंगा और मैं वचन देता हूं, मैं फिर आऊंगा। भिक्षु रुको, मैं कह रही हूं तुम्हारे से। नहीं, अब तो मैं जाऊंगा। और ये कहकर मैं फिर आऊंगा, वह नीचे उतर गया। नगर वधू सोचती रह गई, कैसा था ये आदमी। मैंने इसको रोका, इसको प्रलोभन दिया, तू यहां रह जा और यहां सब सुख हैं। चला गया। चलो, इसकी बुद्धि। मैंने तो इसे बहुत निमंत्रण दिया, चला गया वह। उसको उम्मीद थी शायद आज नहीं कल आ जाएगा, हो सकता कह के गया फिर आऊंगा। वो नहीं आया। शायद एक दो दिन बाद आए, इसका कोई प्रबंध करना होगा इसे। पर उसे ध्यान आता रहा भिक्षु का। 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, महीना बीता, आया नहीं। पता नहीं क्यों झूठ बोल कर गया वो, मैं फिर आऊंगा। साल बीत गया, अभी भी कभी कभी वो नगर वधू याद कर लेती। बताओ, साधु बन गया, इतना अच्छा था वह, क्या मजबूरी होगी इसकी, साधु बन गया। यहां रह जाता, सुख पाता सारे जीवन भर। यहां मेरा इतना बड़ा वैभव, सुख पाता, चला गया। समय बीतता गया। ये कभी रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है, किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। वर्ष पर वर्ष व्यतीत होते गए। एक समय आया जब उस नगर वधू के शरीर में कोढ़ हो गया। पहले तो लोग आते थे, धन देकर जाते थे, अब कोई नहीं आता। वो बहुत दुखी रहती है, इलाज करवाती है, ठीक नहीं हो पा रही, शरीर में कोढ़ था। पड़ोसियों ने शिकायत कर दी इस बात के, इस औरत को कोढ़ फूटा है, सारा नगर कोढ़ी हो जाएगा। राजा तक शिकायत गई। राजा ने सुना और बौखलाए राजा ने आदेश दे दिया उसको, नगर को छोड़ दो, बाहर चली जाओ। और सुनो, कोई चीज नहीं ले जानी यहां से, बस कपड़े कपड़े ले जाओ अपने। राज आज्ञा कौन टाल सकता है। वो बेचारी रोती हुई कुछ कपड़े लेकर अपने महल से नीचे उतर आई। उसने ये बड़े
मनोयोग से बनवाया था, क्या करें, छोड़ना पड़ता है। ऐसा ही है, यहाँ राजा आज्ञा थी, कभी ये काल समय आज्ञा दे देता है, चलो चलो यहां से, समय आज्ञा दे देता है, चलो खाली करो, नगर से बाहर चलेगी, कहां जाए, कौन रखेगा उसे। दूर नगर से बाहर एक वृक्ष था, उसके कोटर पेड़ खाली हो जाता है, उसने वो ठिकाना बनाया, रात को उसमें अंदर बैठ जाती, दिन को बाहर बैठ लेती, कई आते जाते रुपया पैसा फेंक जाते, कई एक लोग खाने का फेंक जाते, बेचारी खा लेती, रो लेती। कोढ़ से उसके शरीर में बहुत वेदना रहती थी, क्या करे, कहाँ जाए, कोई ठिकाना नहीं। दिन का समय था, उसको सोए कई दिन हो गए थे, उस दिन उसे नींद आ गई, वो सोई पड़ी थी, कपड़ा ओढ़े थी, वहां जंगल में कोई आया और उसने उसके पांव की ओर से कपड़ा हटाया, उसके पांव दबाने शुरू किए। कौन है, मुझे मत छुओ, मुझे हाथ मत लगाओ, कोढ़ी हो जाओगे, मुझे मत छुओ। कोई बात नहीं बहन, हम भी आपका कोढ़ बंटवा लेंगे, क्या बात है। पांव दबाने शुरू किए। बहन अगर तुम्हारी नींद टूट गई हो, बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए दवा लाया हूं। कौन है, उसने कपड़ा हटाया, देखा एक भिक्षु, याद आया वो 10 साल पहले 20 साल पहले एक भिक्षु आया था मेरे महल में, सौंदर्य की प्रतिमा था, वह दवा लिए हुए था। बहन ये दवा लगवा लो, तुम ठीक हो जाओगी। भिक्षु तुम बहुत देर से आए, जब मैंने बुलाया था ना तब तुम नहीं रुके थे, वो मेरा समय नहीं था। मैंने आपको कहा था ना कि मैं दोबारा आऊंगा, वो घड़ी आज आई है, वो दिन आज आया है, आज है वो दिन मेरे आने का। बहन मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। वह स्त्री रो पड़ी, फूट फूट कर रोई, बोले मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। बहन मुझे क्या पहचानना, समय को पहचानो, वो भी एक समय था, ये भी एक समय है। चलो मैं तुम्हें अपने आश्रम में ले चलता हूँ, हम तुम्हारी सेवा करेंगे और बहन तुम स्वस्थ हो जाओगी और तुम परमात्मा का नाम लो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। उपगुप्त नाम का भिक्षु उस नगर वधू रही स्त्री को सहारा देकर आश्रम में ले गया, उसकी सेवा करता है। एक दिन आया जब वह भिक्षुणी बन गई और उसने बुद्ध धर्म के प्रचार में अपना अमूल्य योगदान दिया। और राजा को पता चला, कहा तुम अपना धन ले सकते हो। वह बोले नहीं, मेरा धन संघ को दे दिया जाए, मुझे नहीं चाहिए, तुम अब ठीक हो, नगर में आ सकती हो। नहीं, मैंने समय को पहचान लिया, मैं अब जान चुकी हूँ ये समय क्या होता है और समय में क्या घटता है। बंधुओं ये संक्रांतियाँ, ये कैलेंडर, ये पंचांग, ये घड़ियाँ, ये सब समय को पहचानने के लिए हैं। समय को पहचानो और इस समय का उपयोग करो, अच्छा उपयोग करो। समय को पहचाना उपगुप्त भिक्षु ने और उसने सार्थक कर लिया। आप भी अपने जीवन में समय को पहचानो और अपने जीवन को सार्थक करो। बात पूरी करने से पहले समय के जानने वालों की थोड़ी सी और बात कर रहा हूं। सन था 1526 का, दिन था 18 जून का। आप कहोगे क्या मतलब, तब हुआ था
हल्दी घाटी का युद्ध। और ये वो समय था जब महाराणा प्रताप को जंगलों में जाना पड़ा था। उनके पास खाने को रोटी नहीं थी और उन्होंने घास को पत्थर पर रगड़ करके उसको खाया था। एक आदमी ढूंढता हुआ पहुंचा था वह, उसने जाकर प्रणाम किया, महाराज आपको प्रणाम है। कौन हो भाई, आप भी नहीं पहचानोगे क्या? मैं आपकी प्रजा का, आपका अपना एक आदमी हूं, मेरा नाम भामाशाह। अच्छा, कैसे आए हो? अगर मैं आपको थोड़ा सा कष्ट दूं, भामाशाह कौन था भाइयों? भामाशाह जैन था। उसके पिता का नाम भारमल था, उसके भाई का नाम ताराचंद था। भामाशाह ने कहा, देखो मैं आपके लिए, देश के लिए कुछ ज़्यादा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं 21,000 सैनिकों का खाना, उनके कपड़े, उनके शस्त्र पूरे 12 वर्ष तक मैं हाथ जोड़ करके आपको समर्पित करता हूँ। आप अपने सेना संगठित करें, बनाए। 21,000 सैनिकों के लिए 12 वर्ष तक खाना, कपड़े और शस्त्र वो मैं आपके सेवा में समर्पित करता हूं। बंधुओं, कहना चाहूंगा, ये वो लोग थे जिन्होंने समय को समझा था। वो समय था, अगर उससे पहले कभी जब महाराणा प्रताप महाराणा थे उस समय आकर धन अर्पित करता, वो बड़ी बात नहीं थी। उसने समय को पहचाना। आज वो समय है, उपगुप्त ने समय को पहचाना, और समय को जिसने जान लिया वही समय को सफल करता है। ये संक्रांति यही संदेश देती है, समय को पहचानो, समय का उपयोग करो।